हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू एट आवर यूट्यूब चैनल गुरु कॉमर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट से कुछ लेकर के आया हूँ, जिसमें ग्रामर में जो बेसिक ग्रामर है उसमें एक पार्ट्स है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स आज का यही लेसन है। ठीक है, जब हम अंग्रेजी शब्द, चूँकि हम लोग हिंदुस्तान से हैं तो हमारे यहाँ प्रारंभिक खास करके जो अक्षर सीखी जाती है वो हिंदी से सीखी जाती है, लेकिन जब हम अंग्रेजी, जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसकी आवश्यकता आज के समय में इतनी ज़्यादा है, क्योंकि ये लैंग्वेज इतना डेवलप हुआ है बाकी लैंग्वेज की तुलना में। बाकी लैंग्वेज जो हो सकता है क्षेत्रीय हो सकता है और राष्ट्रीय हो सकता है, लेकिन इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यू नो अबाउट दैट। तो सबसे पहले हम लोग जब अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो हमें सीखना होता है लेटर्स यानी ए बी सी, या हम स्मॉल लेटर में भी लिखते हैं ना। ये दो टाइप से हम लिख सकते हैं अक्षर, कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स। आई होप कि आपको आता ही होगा। क्या तो इसके बारे में क्या चर्चा करें, जेड तक लिख दे क्या? नो। चलिए, जब हम लेटर सीख लेते हैं तो उसके बाद हम इस लेटर से वर्ड बनाना सीखते हैं। वर्ड्स यानी हम शब्द बनाना सीखते हैं, है कि ना। और उस शब्द में हम प्रयोग करते हैं इन्हीं लेटर्स का, जो कि ये जेड तक होता है। ठीक है, जेड तक कुल 26 लेटर्स होते हैं। इन्हीं लेटर्स में जो अलग अलग लेटर्स हैं उसको हम एक जगह मिश्रित कर देते हैं, कंपोज्ड कर देते हैं, तो वर्ड्स बन जाता है। लेकिन इस वर्ड्स का आपको पता होना चाहिए कि एक क्रम होता है, एक सीरियल नंबर होता है, उसी नंबर में रहना चाहिए, उसी क्रम नंबर में होना चाहिए, तभी हम उसे शब्द कह सकते हैं। इसी कारण से तो बचपन से आज तक वर्ड मीनिंग याद करते आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो उसका एक क्रम होता है, उस क्रम में ही उसका मीनिंग आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम पेन लिखते हैं तो हमें पी पहले लेना है इस सब में से, फिर ई लेना है, फिर एन लेना है, तब जाके पेन का अर्थ जाके कलम होगा। लेकिन हम इसी को चेंज कर देते हैं और ईपीएन ले लेते हैं, क्या ये कलम होगा? इसका मीनिंग बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि वही 3 लेटर्स है ABCD का, PEN, उसी को हम थोड़ा क्रम चेंज कर दिए, EPN कर दिए। क्या NEP, क्या इसका मीनिंग कलम आएगा या कोई भी मीनिंग आएगा? नहीं आएगा। तो शब्द का भी एक क्रम होता है। इस कारण से हम लोग वर्ड सीखे। वर्ड के बाद आता है सेंटेंस यानी वाक्य। जब हम वाक्य, जब शब्द हम बनाना समझ गए, शब्द के बारे में जान गए, तब हमने वाक्य बनाना शुरू किया होगा। ठीक है, सेंटेंस जो कि शब्दों का एक झुंड है, समूह है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन याद रहे, यहाँ भी इन वर्ड्स का एक क्रम होता है, एक सीरियल नंबर होता है, एक उसका प्लेसमेंट होता है, सेंटेंस के अंदर प्लेस होता है अपना, जो कि उसके हेर फेर करने पर वह वाक्य अपना अर्थ बदल देता है या उसका अर्थ ही नहीं आता है। ठीक है, जैसे हमें सिंपल सा सेंटेंस लेना है, यह एक लाल कलम है। बहुत सिंपल सेंटेंस। दिस इज ए रेड पेन। हमने बहुत सारे शब्द लिए, देखिए इन शब्दों का झुंड हमने बना दिया, जिसका अर्थ आया कि यह एक लाल कलम है। लेकिन हम इसी शब्दों को थोड़ा इसका क्रम हेर फेर कर देते हैं, क्या इसका मीनिंग आएगा कि यह एक लाल कलम है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, शब्दों का क्रम चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न ये है कि शब्दों का सही क्रम क्या होता है, शब्दों का सही क्रम क्या होता है एक वाक्य में, जिसके लिए आज हम आपको पहला जो डे है इसमें बताएंगे सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, ये सब तो बेसिक था जो हमने पहले इस पर चर्चा कर ली। ठीक है,
सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, अर्थात देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वन ऑफ देम सब्जेक्ट एंड दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। यानी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट सब्जेक्ट कहलाता है, दूसरा पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, जैसा हम एक सेंटेंस जो अभी पीछे लिए थे, दिस इज ए रेड पेन, ये हमारा सेंटेंस है। इसमें क्या करना है, ये दो पार्ट्स में इसको बांट देना है, जिसमें सब्जेक्ट क्या होगा, दिस, और ये बाकी जितना है उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। जैसे राम एक डॉक्टर है, जिसके लिए हम बनाते हैं इसका सेंटेंस, राम इज ए डॉक्टर। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, राम, और बाकी जो ये है इसे बोलते हैं प्रेडिकेट। तो जानना ये ज़रूरी होगा अभी कि सब्जेक्ट कहते किसे, फिर जानना ये भी ज़रूरी है कि प्रेडिकेट का क्या से। जब हम वाक्य में, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उस सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, सेंटेंस बोल रहे होते हैं, वही एक्चुअली में सब्जेक्ट होता है। जैसे राम इज ए डॉक्टर, मान लेते हम आप बात कर रहे हैं और सेंटेंस बोल रहे हैं राम इज ए डॉक्टर। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में। सही पकड़ा आपने, राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसे पकड़ने, सब्जेक्ट पकड़ने का एक दूसरा तरकीब भी है, लेकिन वो कब, जब मेन वर्ब रहेगा तब। जैसे राम आम खाता है, आम का सीजन भी आ गया है। राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। तो दूसरा एंगल ये है कि क्रिया यानी वर्ब्स, क्रिया का संपादन जो करता है, जो क्रिया करता है उसे ही कर्ता कहते हैं, यानी सब्जेक्ट कहते हैं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में। खाने का क्रिया यहाँ पर है, कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा भाग है प्रेडिकेट। तो हम सब्जेक्ट के बारे में जो बात करते हैं, वॉट एवर वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी हम सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात करते हैं वो होता है प्रेडिकेट। जैसे इसमें हमने बात किया राम एक डॉक्टर है, जिसमें सब्जेक्ट हमने चुना राम, तो राम के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि एक डॉक्टर है। राम के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि एक डॉक्टर है, तो वही प्रेडिकेट होगा। जैसे राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है, राम के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, आम खाता है, तो आम खाना प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे हिंदी में जो सीरियल नंबर होता है वर्ड्स का, वो इस तरह से होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। और इंग्लिश में, इन इंग्लिश इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट आप जान ही गए, जिसके बारे में हम बात करते हैं, और वर्ब की बात करें यानी सब्जेक्ट जो कार्य करता है वो वर्ब है। जैसे आम खाने का काम पीछे कर रहे थे राम जी, तो आम खाना यानी कि खाना क्रिया हो गया। ठीक है, फिलहाल आपको इस सब्जेक्ट के बारे में आपको पता चल गया। वर्ब के बारे में बात करें, थोड़ा ज़्यादा नहीं, इसमें वर्ब जो है दो टाइप का होता है। एक होता है एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, जो वाक्य बनाने में, टेंस बनाने में प्रयुक्त होता है, और एक होता है मेन वर्ब। ठीक है, जो हमेशा मुख्य रूप में रहता है, उसका प्रयोग हमेशा मुख्य रूप में ही होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करें वर्ब के विषय पर, हम एक और वीडियो बना देंगे। ये कम समय में होने वाला चीज़ है नहीं, बस आप यूँ समझ लो
वर्ब यानी कि कर्ता द्वारा जिस क्रिया का संपादन किया जाता है एक्चुअली में वही वर्ब होता है। जैसे राम आम खाता है या राम द्वारा क्रिया किया गया है खाना, तो ईट यहाँ पर वर्ब हो गया, है ना। सुरेश बाजार जा रहा है, यहाँ जाना क्रिया है तो यहाँ गोइंग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में आपको बात करना है ऑब्जेक्ट के बारे में और जानना है ऑब्जेक्ट के बारे में। बात करें ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है इनडायरेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको बता दें, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, याद रहे, कोई तीसरा वर्ड नहीं हो सकता। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, उसी तरह ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, कोई तीसरा वर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको बता दें कि नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो प्रोनाउन जो होता है वही होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो नाउन होता है वो होता है खास करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया प्रोनाउन। और ये दूसरे एंगल से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो सजीव यानी लिविंग थिंग्स होता है, उसको वो डिनोट करता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स, ये लिविंग थिंग्स ये नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करता है। जैसे उसने मुझे एक कलम दिया, उसने मुझे एक कलम दिया। इसमें बात करें किसने कलम दिया, किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसने के बारे में, जो कि ही है। ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या क्रिया कर रहा है, देने का क्रिया कर रहा है, तो ये बाकी सब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि हम आपको बताए होंगे हिंदी में सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट है, ये भी है और एक कलम ये भी है। ठीक है, तो ये मुझे जिसके लिए मी होता है, मी क्या है, प्रोनाउन, तो ये कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये कलम जो कि निर्जीव है और नाउन है, तो ये कहलाएगा क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात करें कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को जो कि वर्ब के बाद रखा जाता है, इनडायरेक्ट को पहले रखे कि डायरेक्ट को पहले रखे, तो जिस क्रम में हिंदी में इसका क्रम रहेगा उसी क्रम में आप इंग्लिश में भी डाल दें। ठीक है, या बात करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखें और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में। जैसे इसका ट्रांसलेशन बनेगा, ही गेव मी ए पेन। ठीक है, मी पहले आ गया जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और पेन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि अंत में आ गया। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।